बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट कोर डेटा से रिलेटेड है, जिसमें कोर डेटा क्लासिफिकेशन और वेरियस एनिमल्स जो कि कोर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन किया जाना है। संघ कोर डेटा की स्थापना बाल्फोर ने की थी। कोर डेटा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है कोड धारण करने वाले जीव। कोर डेटा संघ के जीव ड्यूटेरोस्टोमिया का सबसे बड़े संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी कोर्डेट्स के जीवन में 3 आधारभूत लक्षण पाए ही जाते हैं। पहला, एक पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। दूसरा, एक अनुदैर्ध्य छड़ समान नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु। तीसरा, ग्रसनीय क्लोम छिद्र। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु भ्रूण की पृष्ठीय न्यूरल प्लेट से बनती है। इसमें तंत्रिका गुहा या न्यूरोसील पाई जाती है। कशेरुकियों में तंत्रिका रज्जु का अग्रभाग प्रमस्तिष्क आशय या मस्तिष्क बनाता है, जो उपास्थल कपाल या क्रेनियम के अंदर बंद रहता है। तंत्रिका रज्जु का पृष्ठ भाग मेरुरज्जु बन जाता है और कशेरुकदंड के भीतर सुरक्षित रहता है। पृष्ठ रज्जु या कार्डा डॉर्सेलिस या नोटोकॉर्ड, यह एक छड़ समान संरचना होती है जो तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे तथा आहार नाल के ठीक ऊपर की ओर स्थित होती है। इसका निर्माण भ्रूणीय आर्केंट्रॉन की एंडोडर्मल छत से होता है। ग्रसनीय क्लोम छिद्र, सभी कशेरुकियों की जीवन की किसी न किसी अवस्था में आहार नाल की ग्रसनीय दीवार पर युग्मित पार्श्वीय क्लोम दरार या क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनका प्राथमिक कार्य फेरिंक्स से पानी को बाहर निकालना, जिससे श्वसन के लिए क्लोम पानी से भीग जाते हैं। कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में बहुत ही व्यापक अंतर होता है और ये अंतर इनमें वर्गीकरण में योगदान देते हैं। जब हम इनकी सममिति की बात करते हैं, कोर डेटा में सभी में आवश्यक रूप से द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जबकि नॉन कोर डेटा में या तो सममिति अनुपस्थित होती है या द्विअरीय, अरीय या द्विपार्श्वीय हो सकती है। जब हम विखंडन की बात करते हैं, कोर डेटा में वास्तविक विखंडन पाया जाता है, जबकि नॉन कोर डेटा में कूट अनुपस्थित या वास्तविक प्रकार का विखंडन उपस्थित हो सकता है। जब हम सीलोम या प्रगुहा की बात करते हैं, कोर डेटा में मेसोडर्म से आवृत वास्तविक सीलोम पाई जाती है। नॉन कोर डेटा में सीलोम या तो अनुपस्थित या कूटगुहिका या एसिलोमेट जंतु हो सकते हैं। नोटोकॉर्ड, कोर डेटा में उपास्थल नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। नॉन कोर डेटा में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। आहार नाल की स्थिति की जब हम बात करते हैं, कोर डेटा में तंत्रिका रज्जु के अधरतल की ओर स्थित होती है, जबकि नॉन कोर डेटा में आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ तल की ओर स्थित होती है। जब हम ग्रसनीय क्लोम छिद्र की बात करते हैं तो नॉन कोर डेटा में ऐसी संरचना अनुपस्थित होती है, जबकि कोर के सभी जीवों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में यह उपस्थित होती है। जब हम एनस या गुदा की बात करते हैं तो कोर डेटा में शरीर के अंतिम खंड से पूर्व यह संरचना खुलती है। नॉन कोर डेटा में या तो यह अनुपस्थित होती है या क्लोएका के रूप में उपस्थित हो सकती है और यह हमेशा अंतिम खंड में खुलती है। हृदय कोर्डेट्स में अधरतल पर स्थित होता है। नॉन कोर्डेट में हृदय या तो अनुपस्थित या पार्श्व या पृष्ठ सतह की ओर उपस्थित हो सकता है। कोर्डेट्स में आवश्यक रूप से यकृत निवाही का तंत्र उपस्थित होता है। नॉन कोर्डेटा में यह तंत्र अनुपस्थित हो सकता है। कोर डेटा में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित होता है, जबकि नॉन कोर डेटा में या तो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है या यह प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। कोर डेटा में तंत्रिका तंत्र होलो या खोखला होता है। नॉन कोर डेट में यह ठोस
पाया जाता है। कॉर्डेटा में मस्तिष्क सिर में फेरिंग्स के पृष्ठ और स्थित होता है। नॉन कॉर्डेटा में यह फेरिंग्स के ठीक ऊपर उपस्थित हो सकता है या यह पूरी तरीके से अनुपस्थित हो सकता है। संघ कॉर्डेटा को दो ग्रुपों में विभक्त किया गया है। पहला है एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा। एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप को तीन उपसंघों या सब फाइलम में विभक्त किया गया है। ये हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। जबकि ग्रुप एक्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा को केवल एक उपसंघ वर्टिब्रेटा में विभक्त किया गया है। जब हम उपसंघ वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो इसको दो डिवीजनों में विभक्त किया गया है। पहला डिवीजन है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में दो वर्ग सम्मिलित किए गए हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मी व साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास या अधिवर्गों में विभक्त किया गया है। पहली सुपर क्लास है पीसीज और दूसरी है टेट्रापोडा। पीसीज में तीन वर्ग सम्मिलित किए गए हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथिस, ऑस्टिकथिस। जबकि टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एवं मैमेलिया वर्ग सम्मिलित किए गए हैं। क्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा तथा यूरोकॉर्डेटा में व्यापक अंतर पाया जाता है। एक्रेनिया में लोकोमोटरी ऑर्गन या चलनपाद, स्पष्ट सिर तथा बाह्य कंकाल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। यूकॉर्डेटा में लोकोमोटरी ऑर्गन प्राय दो जोड़ी उपस्थित होते हैं, विकसित सिर होता है तथा बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। एक्रेनिया में सीलोम एंटेरोसिलस जो भ्रूणीय आर्केंट्रोन से मुकुलित होती है, जबकि यूकॉर्डेटा में सीलोम साइजोसिलिक जो मीजोडर्म के स्प्लिट या विपाटन से उत्पन्न होती है। एक्रेनिया में पृष्ठरज्जु दीर्घस्थायी, क्रेनियम तथा मेरुदंड अनुपस्थित होता है। यूकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु मेरुदंड से आवृत, क्रेनियम खोल उपस्थित होता है। एक्रेनिया में ग्रसनीय क्लोम क्लिफ्ट स्थायी होती है तथा एंडोस्टाइल नामक संरचना पाई जाती है। यूकॉर्डेटा में ग्रसनीय क्लोम क्लिफ्ट स्थायी या अनुपस्थित हो सकती है, लेकिन एंडोस्टाइल पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है। एक्रेनिया में किडनी या वृक्कक प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार के होते हैं, जबकि यूकॉर्डेटा में वृक्कक मीजो या मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। एक्रेनिया में हृदय कोष्ठक रहित, लाल रुधिर कणिकाओं रहित होता है, जबकि यूकॉर्डेटा में हृदय में दो या तीन चैम्बर उपस्थित हो सकते हैं। ऑरिकल वेंट्रिकल नामक संरचनाएं उपस्थित हो सकती है और यह संरचनाएं फर्दर डिवाइड हो सकती है और लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित रुधिर लाल रक्त कणिकाओं युक्त होता है। जब हम एग्नेथा तथा नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इनमें निम्न अंतर पाए जाते हैं। एग्नेथा में वास्तविक जबड़े अनुपस्थित होते हैं, नेथोस्टोमेटा में वास्तविक जबड़े उपस्थित होते हैं। एग्नेथा में युग्मित चलन पाद या लोकोमोटरी ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं, नेथोस्टोमेटा में पेयर्ड लोकोमोटरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं। एग्नेथा में इंटरनल ईयर दो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं युक्त होता है, नेथोस्टोमेटा में अंतःकण तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाओं युक्त होता है। एग्नेथा में पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है, जबकि नेथोस्टोमेटा में पृष्ठरज्जु कशेरुकाओं द्वारा रिप्लेस या प्रतिस्थापित हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में कॉर्डेटा के वेरियस सब फाइलम्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और उनका अप टू ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।